वही आपको उस रास्ते पे चला के उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला भी वही है। इसलिए उस गुरु की जो बातें हैं, जो उनका उपदेश और शिक्षा है, उस शिक्षा को मानते चले जाओ, तुम्हारा रास्ता आगे से आगे अपने आप खुलता चला जाएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सब कुछ परमात्मा का है, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हमारे कुछ है तो हमारा वह है भक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें परमात्मा मिल जाएगा, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनका भुगतान करना पड़ेगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लेकर चले जाएंगे। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो हमारे कर्म। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें अच्छाई से जानेंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें लोग बुराई कहेंगे। इसलिए हमेशा कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। अगर हम उन बातों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कहते हैं एक बार महादेव और पार्वती जी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक जगह पर महादेव जी ने एक भूमि खंडर सी, जिसमें ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं, और उस भूमि को देख के उन्होंने मत्था झुकाया। तो पार्वती जी कहने लगी कि आप किसको मत्था झुका रहे हो? यहाँ ये बंदगी किसको की है? ना यहाँ कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, यहाँ तो खंडर भूमि है। ऐसी क्या चीज़ है? कहने लगे, इस भूमि पर आज से 5000 वर्ष पहले महापुरुष हुए थे, और उन्होंने वहाँ कदम रखे थे। जहाँ महापुरुषों के कदम टिकते हैं, भगवान भक्तों का जहाँ आना जाना होता है, वो भूमि पवित्र होती है। इसलिए इस पावन भूमि को मैंने नमन किया है। चलो, वहाँ से जब निकले तो कुछ आगे गए, आगे जाके फिर एक जगह पे फिर उन्होंने मत्था झुकाया। बोला कि अब क्या है? वहाँ तो ये था, लेकिन यहाँ भी ऐसी जगह है, यहाँ भी कोई कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसको आपने बंदगी की हो। कहने लगे कि यहाँ आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होंगे। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर भक्तों के चरण रखे जाएंगे, यहाँ रहने वाले यहाँ बैठ के भक्ति करेंगे। तो जो भूमि या जिस जगह पे संत लोग, भक्त लोग आके प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो जगह बड़ी पावन और पवित्र होती है। तो यहाँ आने वाले समय में इसी प्रकार के आयोजन होंगे। इसलिए मैंने भी ये सोचा कि देखो, कितने दिन से हम आते जाते रहते थे, अनेक प्रयास भी किए, इधर उधर कोई ज़मीन दूसरी देखे आश्रम के लिए, लेकिन घूम घुमा के यही जगह अपने लिए तैयार थी, और जब इसके लिए प्रयास किया तो हमें मिल गई है। बात थी कि देखने में सब कहते थे जी अब बहुत अच्छा हो गया। हाँ, वो कैसे? बोला कि अब तो पूरी ज़मीन होगी, इसमें गाड़ी भी खड़ी हो जाएंगे, आराम से भंडारा भी होगा, कितनी संगत भी आओ। तो ये तो आपने पहले ही एक नंबर पे ही संगत ने ये दिखा दिया कि और बढ़ा के देख लो, हम और ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं। आज की पीढ़ी कुछ कुरीतियों के कारण, कुछ गलत चीज़ों के सेवन के कारण भटके हुए हैं, और ऐसे वक्त में उनको चाहिए कि अच्छी शिक्षा मिले, प्रभु की भक्ति का गुणगान करके उनको जीवन का कल्याण करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए और बुराइयों से त्यागने के संदेश अगर दिए जाएं तो मानवता का कल्याण होगा, एक अच्छे समाज का जन्म होगा, जिससे हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली होगी।
ये मार्ग ऐसा है कि जिस पे चल के ना केवल इंसान अपने जीवन को सुखी बनाता है, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने इस जन्म मरण रूपी रोग से भी छुटकारा पा लेता है। सभी जानते हैं मनुष्य का जन्म बहुत शुभ और नेक कर्म करने के बाद कितने जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला है। स्वामी जी महाराज ने लिखा इसके बारे में, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। बातों को समझने में चूक हो सकती है, लेकिन महापुरुषों की वाणी को अगर कोई समझ भी जाता है तो समझो कि उसका मनुष्य का जन्म लेना सफल हो जाता है। संत इस जीव के कल्याण और हित के लिए ही आते हैं। उनका ना कोई स्वार्थ होता है, ना उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना होता है, ना वो अपने किसी सुख सुविधा की परवाह किया करते हैं, बल्कि उसके बदले में तो उनको कष्ट, दुख और परेशानियां मिलती हैं। फिर भी उन परेशानियों की ओर वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि वो जो मिशन लेके आते हैं वो अपने मिशन पे काम करते हैं। उनका मिशन क्या होता है कि मानव कल्याण का, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने का, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का। अब समाज में विकृतियां, कुरीतियां या कुछ ना कुछ ऐसे गलत आदतें शुरू हो जाती हैं कि जिसके कारण वो एक रोग का रूप धारण कर लेती हैं। और वो रोग भी कैसा? छूत का रोग, एक दूसरे के देखने से ही जो लग जाता हो। अब देखते हैं कितनी शिकायतें आती हैं रोजाना, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं। नशे की बुरी आदत है। नौजवान बच्चों को उनको ज्ञान और समझ नहीं है। हम प्रयास करते हैं, माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनकी संतान होती है, क्योंकि संतान के लिए इंसान कितना अगर कोशिश करता है, अगर नहीं होती तो बड़ा दुख होता है। संतान नहीं है, उसके लिए क्या क्या नहीं करते हम। कभी वैद्य के पास, कभी डॉक्टरों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी पंडितों के पास, कभी ओझा शाणे सेवड़े महात्माओं के पास जाके मिन्नत करते हैं कि बाबा मुझे संतान नहीं होती, मेरे ऊपर कृपा करो। रात दिन उनकी यही एक ख्वाहिश रहती है कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, क्योंकि हर जाति का, हर जीव का ये एक जन्मजात मानो या उनकी ये उस महाकाल द्वारा दी गई एक ऐसी रीति है कि जिसके अनुसार हर जीव चाहता है उसकी जाति आगे बढ़े। इंसान भी चाहता है कि मेरी भी संतान हो, संतान की भी संतान हो। संतान से चाहे उसको सुख मिले या दुख मिले वो अलग बात है, लेकिन वो उन योनियों की बात है जिन योनियों में वो भोग योनियां हैं। इंसान की योनि भोग योनि नहीं है। ये कर्म भूमि है। कर्म योगी बन के इसमें जो अपना कर्म कमाता है, कर्म को भी पहचान के करता है। धर्म कर्म जो करता है वो अपने जीवन को सुधार लेता है। तो वो जीवन ऐसे नहीं मिलता। कोटि जन्म भटका खाने के बाद इंसान का जीवन मिला है, दुर्लभ पाया है। लेकिन जिनको ये मिला है वो समझते नहीं इसका महत्व क्या है। वो नहीं जानते कि मेरे जीवन का कितना महत्व है। उनको पता जब लगता है कि जब उनका कोई अंग भंग हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, उसको पता लगता है कि शरीर का क्या कीमत की क्या कदर है। जिनको आंखों से दिखाई ना दे, अंधे हो जाते हैं, उनको पता लगता है आंखों की क्या कीमत है। जिनकी जबान बंद हो जाती है, जिनको सुनाई नहीं देता है, उन लोगों से पूछ के देखिए, वो जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन जिनको ये सुलभ है, आसानी से जिसको मिला है, वो समझते ही नहीं है। वो ना समझी के कारण उसको बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं।
नर नारायणी शरीर कहा गया, नारायण के बाद में दूसरा दर्जा इंसान का है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि जिस संतान को पैदा करते हो, पैदा करने के बाद तुम्हारा फर्ज अभी बहुत बाकी कुछ होता है, और सब फर्जों में सबसे बड़ी बात है कि उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनको सही रास्ता दिखाना। अगर वो रास्ते से भटक जाते हैं तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ नष्ट हो जाता है, और जो तुम सुख की आशा करते हो वो सुख तुम्हारा दुख में बदल जाता है। इसलिए उनको धन की ज़रूरत नहीं है, उनको कोठियों की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारे और जो साधन तुम इकट्ठे करके उनको देते हो, चाहे वो किसी भी तरह से आप उनको कमाते हो, इकट्ठा करते हो, चोरी से, छल से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, रिश्वतखोरी से, किस लिए करते हो कि उनकी संतान सुख पाए। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ें देने के बजाय उनको कुछ भी ना दो, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है। सपूत होगा वो अपने आप कमा के अपना लालन पालन खुद कर लेगा। लेकिन कपूत अगर होगा तो आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जगह जगह कि पूत कपूत अगर हो जाता है तो उसको कितना भी दे दो सब कुछ आग लगा देगा। ना घर रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना जायदाद रहेगी, ना पैसा रहेगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो बड़े बड़े भूभाग के मालिक थे, जिनके नौकर काम करते थे, और वो लोग आखिरी वक्त में भीख मांग के उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया, किस एक नशे की लत के कारण, एक बुरी आदत के कारण। और जब आदत इंसान को पड़ जाती है, छूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उन बुरी आदतों में पड़ने के बाद में इंसान को उसको ऐसी ज़रूरत हो जाती है, जिस प्रकार से नशा करने वाले आदमी को नशे की ज़रूरत होती है, बिना उसके वो जी नहीं सकता। विषय विकारों का भी नशा इंसान को ऐसे ही लग जाता है, अकेला एक नशा नहीं है। नशा इंसान को बल का हो सकता है, ऊंची जाति का हो सकता है, धन का हो सकता है, रूप हुसन का हो सकता है। इन सब चीज़ों का ये एक नशा ही होता है इंसान को, जिसको हम अभिमान कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। और उस नशे में वो क्या क्या गलतियां नहीं कर बैठता, क्योंकि वो सोचता है मेरे पास हर प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए संतों का सत्संग उन जीवों के लिए ज़रूरी है, ताकि उनको रास्ता दिखाए। संत अगर गुस्सा करते हैं किसी पर, उनका गुस्सा करने का क्या मतलब? तुमने कुछ ले नहीं रखा उनसे, क्यों उनका गुस्सा आप बर्दाश्त करते हो? क्योंकि उनका गुस्सा इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से किसी पेड़ में गलत शाखाएं अगर निकल आती हैं तो वो माली उन गलत शाखाओं को काट देता है। उसको पता है कि ये पौधे को नुकसान करेंगे और इनकी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से गुरु भी जब शिष्य में किसी प्रकार की ऐसी बुरी आदतें में पनपती हुई देखता है तो उनके ऊपर क्रोध करता है। वो क्रोध जो गुरु का शिष्य के प्रति होता है वो कभी भी घातक नहीं होता, वो दातक होता है। दातक होता है, दात बख्शने वाला, उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन को बनाने के लिए, ताकि वो ऐसी कोई बुरी आदत को अपना के गलत रास्ते पे ना चला जाए। इसलिए गुरु कभी कभी उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए ताड़ मार करते हैं, और वो ताड़ मार उसकी बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए और उसके कल्याण के लिए होता है। अगर गुरु किसी की जो कमी है शिष्य में नहीं दिखाता है, नहीं बताता है, या किसी प्रकार से संकोच करता है, तो समझो कि वो शिष्य के लिए हित नहीं करता, उसका अहित करता है। तो इस चीज़ों से, और अगर गुरु तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, प्यार देता है, तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जो उसको बर्दाश्त कर लेता है उस प्यार को, तो उसको सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा, गुरु का प्यार, मुझे प्रभु का प्यार मिलता है। क्योंकि गुरु उसमें देख लेता है जब उसमें कोई अच्छाई है, उसमें कोई गुण है, तो गुरु चाहता है उन गुणों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और बढ़ाई ये गुरु जानता है कि उसके किस प्रकार से उसको रास्ते पे लाया जाएगा,
किसी को मान बढ़ाई से भी रास्ते पे लाया जाता है, किसी को थोड़ा कटु वचन बोल के भी समझाया और बताया जाता है, और किसी को साक्षात सामने बैठा के शिक्षा दे के समझाया जाता है। एक ही प्रकार के जीव नहीं होते, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं उसमें मिलती हैं, क्योंकि जीव एक प्रकार का नहीं है। सबके लिए एक ही लाठी से उनको नहीं हाँका जा सकता। सबके लिए सत्संग में हर जीव के लिए कुछ ना कुछ उनके कल्याण, उनके हित और सुधार के लिए गुरु के द्वारा वचन फरमाए जाते हैं। तो गुरु के जो वचन होते हैं, उन वचनों को यही बात आगे चल के जो कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। किस लिए गुरु की भक्ति करना? परमात्मा की भक्ति आप क्या करोगे, कैसे करोगे? परमात्मा को आपने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, ना उसकी मंजिल का पता है, ना ठिकाने का पता है, ना रंग रूप की जानकारी है। आपने किसको देखा है? गुरु को देखा है। गुरु को देखा है, गुरु ने परमात्मा के गुणों का बखान किया है। वही आपको उस रास्ते पे चला के उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला भी वही है। इसलिए उस गुरु की जो बातें हैं, जो उनका उपदेश और शिक्षा है, उस शिक्षा को मानते चले जाओ, तुम्हारा रास्ता आगे से आगे अपने आप खुलता चला जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने बाप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपने पद पर, धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें करना चाहिए तो है सिर्फ भक्ति। अगर हम सतगुरु की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। और जैसा महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के वचनों पर चलते हैं तो गुरु किस तरह हमारी संभाल करता है, किस तरह हमारे परिवार को दुखों से बचाता है, कष्टों से बचाता है, और किस तरह हमारे जीवन में सुख भर देता है। तो कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।